Recording in progress. परिणाम जी। क्या दानव क्या देव नहीं क्या चुप हो जाओ। क्या दानव क्या देवता क्या तीरथ कर अवतार। ब्रह्म विष्णु महेश लो सो भी पैदा माया मोह अहंकार। चाहे कोई देवता हो या दानव हो, तीरथकर हो या अवतार, सभी मोह माया और अहंकार से ही पैदा हुए हैं। यही यहाँ तक कि यह सृष्टि के कणाधर ब्रह्मण विष्णु एवं शिव का भी यही हाल है। भावार्थ, माया मोह और अहंकार से पैदा होने का तात्पर्य यह है कि इनके शरीर त्रिगुणात्मक हैं तथा इनके जीव चिताभास आनंद आदि नारायण को चेतना एवं प्रतिभाव है। जी, और कुछ बोलना चाहोगे? मम्मी बोलो। प्रणाम जी। हाँ जी, ये सब बस मोह माया से ही बंधे हैं, जैसे देवता भी हैं और ये सब जब मोह का ही जाल है जी। हाँ, तो ये जैसे मकड़ी का जाल नहीं होता, ऐसा है। जैसे मान लो ये गणेश जी थे और जी माला पार्वती जी ने इन्होंने कहा था कि यहाँ मतलब इन्हें हमको बिठा दिए थे कि मैं यहाँ कोई अंदर आना जा। गणेश जी को जब ये पार्वती जी अंदर थी तो शिव जी आए थे। अब उन्होंने क्रोध में आकर उनका शीश काट दिया। तब वो जैसे रोई धोई उन्होंने ये करा तो मुंह में ही तो आकर इन्हें मतलब मृत्यु वो कर दिया, इन्हें जीवित कर दिया उन्होंने। तो ये सब मोह का ही तो बंधन है। हाँ, मोह के बिना तो यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। अरे अब भी हम सब ये मोह के जाल में ही पड़े हुए हैं। अब देवी देवता तो है ही, लेकिन यहाँ जो सृष्टि रचाई है सब मोह की ही रची हुई, ये माया से ही मतलब वो हुआ। माया के बिना ये माया से निकला नहीं जा, निकल तो सकते ही नहीं। जब तक महाराज जी का हुक्म नहीं होने का हम बिल्कुल भी निकल नहीं सकते। बहुत सोचा है, लेकिन अब जन्म है हमें, जब से महाराज जी के शरण में आए हमें इतना तो पता चला कि भाई जितना भी इनसे वो हो, ज्यादा मतलब किसी से लगाव ना बढ़ाओ, कमी रहना चाहिए, जब ही हम पार उतर सके। लेकिन फिर भी ये कितना ही समझावे, लेकिन फिर भी बच्चों का तो मोह आ ही जावे। कितना भी इसे समझा लो मन को, लेकिन ये सब मोह का ही जाल बना हुआ है। और जब भाई ये मोह के बिना हो नहीं सकता। और जब तक ये मोह नहीं हटने का, जब तक हमें मतलब महाराज जी के चरणों की प्राप्ति नहीं हो सकती, चाहे हम कितना भी मन को समझावे। अब यो है कि महाराज जी की शरण में है, थोड़ा थोड़ा नु है, ज्यादा लगाव नहीं, पर लेकिन है तो है ही, लगाव तो है। ये देवी देवता पूजना, हमारी इसने कामना पूरी कर दी तो हम उसे और ज्यादा मानने लग गए। तो ये तो अब संसार में है ही। और पहले हम भी इसी में थे, लेकिन अब जब हमें ऐसा हुआ कि जब से हमने ये महाराज जी की शरण में आए, हमें इसका पता चल गया कि हम इससे छूट जाएंगे। अगर जो हमने नहीं पकड़ कर रखा ना, तो हमें संसार में बार बार जन्म लेकर आना ही पड़ेगा। जी मेरा तो यही भाव है। जी, बहुत अच्छा सुमन जी। प्रणाम जी। महाराज जी तभी तो कह रहे सुंदर सुंदर जी, इसमें देखो हमारी सबकी तो बात ही क्या, लेकिन इसमें तो चौपाई में महाराज जी त्रिदेवों को भी कह रही है, जो इस संसार के जो कर्णधार हैं, जिनसे सृष्टि के अधिपति हैं तीनों ही महर्षि जिनको कहा गया है। तो जब उनको भी कह रहे हैं कि ये भी इसी माया मोह और अहंकार इससे ही पैदा हुए। क्यों? क्योंकि मोह तत्व कहाँ से प्रकट हुआ? आदि नारायण स्वयं जब मोह का स्वरूप है, नींद में प्रकट हुए अक्षर ब्रह्म के, तो फिर त्रिदेव तो उनसे भी नीचे है। और फिर हम जैसे इन जीवों की बात करें तो ये तो उनका भी प्रतिबिंब है। तो यानी महाराज जी बताना चाह रहे हैं कि पाताल से बैकुंठ तक कहीं भी देख लो तुम, हर कोई इसी मोह माया के चक्कर में बंधे हुए हैं। इसीलिए तो देवी देवता भी इच्छा करते हैं कि मनुष्य का तन मिले और सतगुरु की प्राप्ति होकर हम भी इस भवसागर से पार उतर जाए। तो इसमें यही दिखा रहे महाराज जी कि अगर तुम ये माने हो कि त्रिदेव ही परमात्मा है, यही परमेश्वर है, तो इसमें इनका खुलासा कर दिया कि भैया ये भी त्रिगुणात्मक ही है, क्योंकि तीन गुणों के अधिपति है, तो तीन गुणों के अधीन ये भी है, अधिपति होते हुए, लेकिन है तो इसी के सर्किल में, मोह और अहंकार के। चलिए, बहुत अच्छा भाव प्रकट कर दिया आपने। आपके चरणों में कोटि कोटि। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय।
सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशोरण करे धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुरनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। आज को पल पल करो प्रणाम। पुरुष प्राणात हम के धन की सुंदर शिव सुंदर साकेता मिलते में विराजित आप प्रियतम राम वल्लभ के विचार में कोटि कोटि। तो चलते सुंदर साहिब जी बीतक साहेब की ओर। तो कौन सा प्रसंग चल रहा है हमारे मुजाहिदपुर के सुल्तान सिंह का, है ना। तो कल महाराज जी ने बताया कि भाई हम वहां जाते थे मुजाहिदपुर, तो वे भी मुजाहिदपुर के रहने वाले थे, तो उन्होंने हमारा बचपन भी देखा, जवानी भी देखी, है ना, सब कुछ देखा। और इसी देखते देखते वे हमारे अंदर की पहचान नहीं कर पाए, केवल जाहिरातन को देखते रहे कि भाई ये तो ऐसे ऐसे। लोगों से अगर प्रशंसा भी सुनी तो कहते रहे अरे हाँ होंगे ऐसे। तो क्यों नहीं कर पाई पहचान सुंदर सर जी, इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि महाराज जी बता रहे कि उनका खान पीन भी सही नहीं, जैसा खाओ अन्न वैसा होना। तो एक तो हमारे अंदर स्वतः ही तामस होता है, तमोगुण होता है। फिर दूसरा कुछ तामसिक आहार की मात्रा ज्यादा ले ले तो तामस ही तामस है। एक तो खुद ही यहाँ फरामोशी में है, अज्ञानता की नींद में है, ऊपर से आहार ऐसे ले ले तो और तामस बढ़ जाए। तो सत्य की पहचान करनी बहुत मुश्किल हो जाती है ना। तो कह रहे हैं यहाँ पर महाराज जी जिसके खान पीन के कारण और इस उसका स्वभाव भी ऐसा था गुंडागर्दी का, तो कई ऐसे ही लोगों से उसकी संगति थी। कह रहे महाराज जी कि वो एक इशारे पर ही ना जाने किसका मुंह पिटवा दे, ऐसे गुंडों का वो अब्बा बना हुआ था, यानी बॉस बना। अब महाराज जी जब यहाँ जाते थे तो आता था वो सुनने के लिए, लेकिन वो बात जचती नहीं थी उसको। तो यहाँ महाराज जी कह रहे हैं एक बार जब महाराज जी मुजाहिदपुर गए तो और सुंदर साहब भी बैठे थे मुजाहिदपुर के, तो सुल्तान भी महाराज जी के पास पहुंचे और जाकर जैसे ही राम राम की, ये तो नॉर्मल इसी जब जाएंगे कोई साधु महात्मा है भाई बैठे हैं, ये बहुत सारे बैठे तो राम राम तो करते ही हैं। तो उसने राम राम की तो महाराज जी ने केवल सिर हिलाकर उसको जवाब दे दिया और जवाब देकर इशारा किया कि भैया बैठो इसको आसन पर। जैसे सभी सुंदर साहब बैठे थे और थे लोग गांव के, तो उनको भी कहा भाई सुल्तान सिंह को भी बैठाओ। और जैसे वो बैठ गया तो महाराज जी ने पूछा कि भाई राजी खुशी ठीक ठाक? तो उसने कहा कि हाँ भाई सब ठीक है, आपकी दया, आपकी दया। अभी फॉर्मेलिटी है, दया का कुछ नहीं पता ना पहचान है, बस कह दिया कि आपकी दया है जो हम सब ठीक ठाक है। तो यहाँ पर कह रही हैं सतगुरु ने उसको और उसने सतगुरु को देखा भाला, लगी नजर कुछ और सी, थे वे पूरे सट्टेबाज। अब सामने तो बैठ गए, महाराज जी की नजर सुल्तान पर और सुल्तान की नजर महाराज जी। और जब महाराज जी ने देखा तो नजरों से ही भाप लिया कि ये तो पक्का सट्टेबाज है। क्यों? क्योंकि उसके दिल में भी ये था कि मैं महाराज जी से पूछूं सट्टे के बारे में। जैसा आया था ना पीछे की भाई उस गांव के लोग थे, उन्होंने कहा था कि महाराज जी हमारा नंबर तो बता दो, भाई हम नहीं जानते साह क्या होता है ना। तो ऐसे इसके दिल में भाव था, तो दिल के भाव महाराज जी ने आंखों आंखों से भाव लिया, क्योंकि मैं तो दिल की सारी बात जानते हैं। तो जैसे ही बैठा था जान लिया कि ये तो पक्का सट्टेबाज है। अब उसके भी दिल में ये थी कि मैं महाराज जी से कुछ पूछूं, लेकिन अभी तो लोग गांव के बैठे हैं तो सबके सामने तो नहीं पूछ सकता था। तो इस ताक में था चलो कहीं ना कहीं भाई अंदर की बात मिले ना मिले, लेकिन साधु महात्मा है, मेरे सट्टे वट्टे का दरा बड़ा तो बता ही देगा। अब नहीं पूछता, कभी एकांत में मौका मिलेगा तो मैं जरूर पूछूं इस ताक में। लेकिन महाराज जी इस ताक में कि मैं सब कहाँ का दड़ा कैसे बताऊं, वे अपनी फिराक में वो अपनी फिराक में।
महाराज जी अंदर का देना चाहते हैं और वो बाहर का सट्टा लगाने की सोच रहा है। अब दोनों के क्या है, विपरीत भाव। लेकिन फिर भी चाहे विपरीत भाव है, लेकिन मिलने की तो इच्छा है ना। भले अपनी अपनी इच्छा लेकर मिल रहे हैं, लेकिन मिलना तो है। अब मन में सोच रहा है कि भाई किसी दिन पूछूंगा, लेकिन लोगों की इस मौजूदगी के कारण चुपचाप निकल गया और सोचा कि कभी मौका मिलेगा तो जब पहुंचूंगा। अब जब वो दिल से उसके दिल में थी कि महाराज जी मुझे एकांत में मिले, तो महाराज जी सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। तो इस भाव को लेकर घर चला गया। घर जाकर अकेला रहता था, भोजन बनाता था, 3 रोटियां बनाता था अपने लिए। अब जैसे ही रोटी बनी तो महाराज जी घर पहुंच गए और पूछा, भाई खाना बना रहा सुल्तान? क्या बना रहा हूँ। कि क्या बनाया? 3 रोटी बनाई है, खाओगे महाराज जी? महाराज जी ने कहा हाँ ना, 1 रोटी मुझे दे। अब 3 रोटी तो कुल थी, 2 रोटी सुल्तान ने अपने आप खा ली, 1 महाराज जी को दे दी। अब जो 3 खाने वाला था तो भूखा रह गया। कोई बात नहीं, चला भाई कल कल खा लेंगे, चलो आज महाराज जी आ गए। भाई सट्टे का नंबर नंबर तो पूछना ही है, दड़ा बड़ा कोई बात नहीं, खिलाना तो थोड़ा पड़ेगा। आता रहा। फिर अगले दिन फिर महाराज जी उसी टाइम पर आ गए। फिर वो खाना बना रहा था, फिर महाराज जी ने पूछा, भैया बना लिया खाना? कि हाँ बना लिया महाराज जी, आओ बैठो। कोई बात नहीं, फिर 3 रोटी बनाई, 1 रोटी महाराज जी को दे दी, जो अपने आप खाए। आते नहीं। ऐसे ही करते 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 महाराज जी कह रहे हैं कि इस तरह से 8 दिन तक लगातार महाराज जी उसी टाइम पर जाते जब वो खाना बनाते। अब देखा, उसने सोचा भैया रोज भूखे मरते मरते हो गए, 3 रोटी की मुझे खुराक अगर पहले कहते तो मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना लूं। 3 रोटी में से 1 रोटी मैं उन्हें दे देता हूँ, 2 मैं खा लेता हूँ, तो कैसे ना कैसे इनसे तो फिर पीछे छूट। नंबर नंबर पूछे ना पूछे, लेकिन इनको तो रोज खिलाना पड़ गया मुझे, ये अच्छे गले फंसे। तो इस तलाश में है कि मैं कैसे ना कैसे इनसे पीछा छूटूं। अब महाराज जी की नजर जिस पर पड़ जाए, वो चाहे लाख कोशिश करे ना, वो छूटता है। मैंने कहा ना श्री कृष्ण ने कि हाल तो मैं किसी को पकड़ता हूँ, लेकिन अगर पकड़ता हूँ तो फिर मैं छोड़ता हूँ। वो कृष्ण नाम में जो गुंडी है ना, उसमें ऐसा फंसाता हूँ ऐसा फंसाता हूँ, वो लटका ही रह जाता है, फिर छूट ही नहीं पाता। अब महाराज जी रोज जा रहे हैं और उसके घर का हम खा रहे हैं। अब वैसे तो देखो शराब वगैरह ऐसे घर का हाथ का खाना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्यों खा रहे हैं? महाराज जी को उनके अंदर अंकुर नहीं जमा। लेकिन अब ये देखो, कोई तुम्हारी कोई कीमती चीज है, अगर वो कीचड़ में डल जाए तो क्या तुम उसको नहीं उठाओगे, उसे छोड़ दोगे कीचड़ में? नहीं, उसको उठाओगे, उसको साफ करके अपनी चीज को संभवाता हो। ऐसे ही महाराज जी को दिखाई दे रहा कि यहाँ पे भी संबंध है। तो महाराज जी जा रहे हैं। अब वो जो रोज रोज जाने लगे, 8 दिन हो गए, वो किलसता घूमता रोज 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 तक कि महाराज जी से कैसे ना कैसे करके मैं जब फिर छुड़ाऊं। अब महाराज जी ने भाप लिया, भैया अब ये थक गया बनाता बनाता। तो महाराज जी ने कहा कि भैया चल ऐसा कर तू एक दिन, अब जब मैं मुझे जाना है और खतौली के पास ही चुड़ियाला है, मुझे वहां पर जाना, मेरा एक साथी है, तुझे चलना है? तो उसने कहा हाँ महाराज जी मैं चलूंगी। उबली मन से। क्यों? वैसे उसकी इच्छा नहीं थी जाने के लिए महाराज जी के साथ में कहीं, लेकिन पीछा छुड़ाने के लिए, अगर मैं ना गया तो हो सकता है ये ना जाए, फिर ये रोटी खाने के लिए आ जाए। इससे अच्छा तो मैं कह दूं कि हाँ महाराज जी मैं चलूंगा आपके साथ। उसने कह दिया। अब जब महाराज जी चल भाई चुड़ियाले चल रहे हैं, तो अब तो मजबूरी में उसको जाना पड़ता, क्योंकि वादा कर दिया। अब महाराज जी और वो सीधे चल देते हैं चुड़िया। अब वहां कह रहे कि वहां से मिलकर आए, कह रहे हैं पकड़ा पहुंच गए चुड़ियाले सीधे, वापिस हुए 2 दिन के बाद। 2 दिन रहकर जब लौटे तो चले खतौली से पैदल। अब कह रहे दोनों चले गए चुड़ियाले और 2 दिन वहां रहकर फिर वापस पैदल पैदल आए। तो खतौली सब चले, कहाँ मुजाहिदपुर की ओर। चले आ रहे थे दोनों ही, उठी उसमें उथल पुथल। मौका आज बड़ा अच्छा है, जंगल था चल सीने का। अब जैसे जैसे दोनों जा रहे थे, खतौली से पैदल पैदल चंचने के लिए जा रहे थे। अब उसके दिमाग में क्या था कि 8 दिन तक तो मैंने इसको खाना खिला दिया है ना, और भाई अब मैं इनके साथ में यहाँ भी आ गया, चिड़ियाले भी 2 दिन यहाँ लग गए, पैदल पैदल में खिसक रहा। अब यहाँ सुनसान है, झूड़ी बूढ़ी बूढ़े, क्योंकि रेतीली जमीन है वहां पे, ऊंची नीची है। तो उसके दिमाग में उथल पुथल हो गई कि अब से बढ़िया मौका कोई नहीं है, अब पूछो इनसे, अब पकड़ो। जो जिस ताक में थे वो तो अपने मौके की तलाश में। तो अब यहाँ पर वो कहने लगे निकले झूड़ झा भूड़ भूड़ आते थे, था निशान नहीं पंछी का। महाराज एक दड़ा बता दो, चुपके से उसने पूछा। अब ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ स्थान है, कहीं कह रहे महाराज जी ना कोई वहां जानवर, ना कहीं वहां पक्षी, ना वहां कोई इंसान,
तो महाराज जी से पूछा, महाराज जी ऐसा दड़ा बता दो जहां हम सट्टा लगा ले। बड़े प्यार से पूछा। महाराज जी ने कहा मैं तो सट्टा वट्टा नहीं जानता, क्या होता है दड़ा वड़ा, मैं नहीं जानता ना, मैं इसे लाया अपनी। अब जैसे महाराज जी का हाथ पकड़ रखा था उसने, और कस कर पकड़, और कस कर पकड़ने के लिए कहा महाराज जी क्रोध में आ गए, है ना। क्रोध उसे सुनते ही आया, कितना सीधा बनता है, दुनिया को ठगता फिरता क्या सट्टा नहीं जानता है। तो सट्टा नहीं जानता जो दुनिया को ठगा फिरता है, महाराज बना फिरता है, लेकिन झूठ बोल रहा है कि मुझे नहीं पता सट्टा वट्टा क्या होता है, दड़ा वड़ा क्या होता है, बता दे नहीं तो आज तुझे सुधारूंगा। अब क्या कह रहा है यहाँ पर, पकड़े दोनों हाथ लपक कर शब्द सकत करके बोला, या तो दड़ा बता दे पट्टे आज नहीं अच्छा होगा। दोनों हाथ, पहले तो एक ही हाथ पकड़ रखा था महाराज जी का, फिर दोनों हाथ कस के पकड़े, हो गए पट्टे बता दे आज मुझे दड़ा, नहीं तो आज अच्छा नहीं होगा, सख्त करके बोला, तेज आवाज करके, क्योंकि खा रखा है ना, शैतान बुद्धि है ना, तो जैसी बुद्धि होती है वैसे ही बोलता है आदमी, जैसे उसका नेचर होता है, जैसा खान पीन होता है। अब क्या धमकी दी, मैंने बहुत संवारे तुझसे तेरा भी है नंबर आज, हूँ सुल्तान नाम से मैं भी आज बना दूंगा महाराज। धमकी दे कि मेरा नाम ना सुल्तान है, मैं भी राजपूत हूँ, है। और मैंने बहुत तिरछे तिरछों को सीधा किया, और आज तुम्हारा नंबर है, या तो सीधे सीधे बता दे, नहीं तो आज इतने मार मारूंगा कि तुझे आज मैं यहाँ महाराज बना दूं। वो अपनी भाषा को इस्तेमाल कर रहा है कि कैसे कर रहे हैं। कोई बात नहीं, महाराज जी फिर भी मुस्कुरा कर कह रहे, भाई तू बात में मेरी बात मान, मुझे नहीं पता दड़े बड़े का, मैं इस बात लाइन में हूं ही नहीं, और कुछ पूछ लेते मेरे से मैं बता दूंगा, लेकिन ये सट्टे वट्टे का काम भैया मेरे से नहीं आता, मुझे नहीं पता दड़े। महाराज जी बड़े प्यार से कह रहे हैं, लेकिन वो फिर भी लाल पीला हो रहा है। तो अब यहाँ कह रहे हैं, मुट्ठी और सख्त की उसने जोर और ज्यादा तो ले, है कोई हमदर्दी तेरा है तो बुला के देख। कहा कि फिर तो आज तू इतना मतलब ना समझ बन रहा है, पता सब कुछ है, जानबूझ के कर रहा है, आज नहीं छोड़ूंगा तो। जैसे ही और यहाँ से हाथ पकड़ा, तो कहा कि तेरा कोई हो बचाने वाला तो बुला, देखो तेरा कोई हमदर्दी है कि है नहीं। महाराज जी मुस्कुरा रहे, कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, मेरा हमदर्दी तो बहुत बड़ा है, मैं अकेला नहीं हूँ। अच्छा तो अकेला नहीं, क्योंकि उसे तो दिख रहा है ना बाहर से कि अकेला है। आज तो कोई नहीं है, आज मौका ले ले इससे। क्यों? क्योंकि देखो शैतानगिरी होती तो जबरदस्ती लेना चाहते, जबरदस्ती नहीं मिलती, चाहे बाहर का हो चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो। एक बार बाहर का तो तुम जबरदस्ती छीन भी लोगे, लेकिन अंदर का नहीं जबरदस्ती ले जा सकते। वो तो प्यार से ही निकाला जा सकता है, छोटा बनकर ही निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर कहने लगा, को तो देख रहा कि अकेले है। महाराज जी ने आज कहा, भैया मैं अकेला नहीं, मेरे साथ बहुत है। अच्छा तेरे साथ बहुत है, क्योंकि पता लगे गांव वाले बैठे रहते इसके पास, और हो रहा है क्या, कौन से कोई कहीं का सीएम है पीएम है कि इसके पास कोई पुलिस फोर्स है, सिक्योरिटी गार्ड है, इसके पास कोई नहीं है। तो कह रहा अच्छा तेरा हमदर्दी है कोई तो बुला, लगा आवाज, देखो तो मैं भी कौन है तेरा हमदर्द। महाराज जी ने कहा मान जा, कोई बात नहीं, रहने दे भैया, तुझे भारी पड़ जाएगा। अच्छा मुझे भारी पड़ जाएगा, मैं सुल्तान हूँ, सुल्तान हूँ, बुला तेरा हमदर्दी कौन है। अच्छा भाई तो ठीक है, तो तू पीछे मुड़कर देख। जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा तो इतना बड़ा विकराल रूप में जिन का जिन उसे नजर आया। कह रहे महाराज जी कि उसको देख कर थर थर कांपती, तब तक उसे कोई सुध आती। वो जो विकराल रूप था, कह रहे हैं दैत्याकार और बदरूहा, बड़ी बदसूरत उसकी, और दैत्य की आकृति में, और शरीर भी बहुत विशाल। अब जैसे उसको देखा तो उसकी तो देखकर कह रहे महाराज जी इसकी तो फूंक निकल गई, जो इतनी दादागिरी दिखा रहा था, हाथ भी ढीला छोड़ दिया उसने। अब कुछ करता इससे पहले कि वो कह रहे कि बिजली की भांति आया वो दैत्य, और उस के सुल्तान के पैर पकड़े, और पैर पकड़कर ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, घुमा घुमा कर इतने जोर से पटका कि उसका आधा मुंह तो सिर रेत में फंस गया। वही दिन आया जो श्री कृष्ण जी ने जैसे दैत्यों को घुमा घुमा कर मारते थे ना, कि आ जाओ तुम्हारा उद्धार है यहाँ पर। ऐसे उस दैत्य ने जब उसको पटक के मारा, तो उसका मुंह सारा रेत में फंस गया। अब थोड़ी कुछ होश आई, उठा रेत में से मुंह निकाला, देखा चारों तरफ कि कहीं फिर दोबारा तो न मारे मुझे वो। तो देखा तो सामने जैसे मुंह उठाया तो महाराज जी बैठे और अपनी धोती से उसे हवा कर रहे हैं। चरणों में वो पड़ा रेत में धंसा हुआ, महाराज जी बैठे और बैठे हुए से हवा कर रहे हैं। अब महाराज जी को भी देख कर कहे, यू देखते तो नहीं है कहीं वो, महाराज जी है वो चक्का हो रहा है।
कि महाराज जी है, कहीं वो देते हैं जो मुझे नजर आते, चारों तरफ को देख रहा है लेकिन उसको कहीं नजर नहीं है। उसे लगा कि यही यही है बहरूपी, यही है। महाराज जी से भी इतना डर लगा उसे जिससे जीने से डर लग रहा था उसे। अब सोचे कि भैया अब महाराज, अब कोई आसपास तो नजर नहीं आ रहा। उसकी नजर ये कि कोई इंसान मिले मुझे तो मैं भागकर उसके पास हो लूं, क्योंकि एक तो जिन का डर, दूसरा महाराज जी से भी डर लग रहा है कि पता नहीं अब क्या कर दे, अब बचाने वाला कोई है नहीं। तो भौचक्का होकर चारों तरफ को चकाचौंध होकर देख रहा है लेकिन उसे कोई नजर नहीं आ रहा। महाराज जी पूछे भाई ठीक ठाक है, लेकिन वो तो थर थर कांप रहा है, कोई जवाब नहीं मिल रहा। और आंख फाड़ फाड़ कर उसको, उनको महाराज जी को देख रहा है। और दहशत इतनी कि अब भागो अब भागो, लेकिन आगे पीछे दाएं बाएं देखते 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 भागकर अपने घर चला गया। महाराज जी अपनी कुटी पर चले गए, कोई बात नहीं चल। लेकिन बात यही खत्म नहीं होने वाली थी। जैसे वो अपने घर गया तो उसे वो ही भय दिखाई देने लगा, जहां भी जाए वही देखते दिखाई दे, जहां भी जाए तो उसका तो रहना ही दुभर हो गया। अब रहे तो कैसे रहे, अब किसी को बताए तो बताए कैसे, क्योंकि वो तो जिन पीछे पड़ गया, अब तो उसको छोड़ने वाला नहीं है। अब उसने सोचा कि भैया इसका इलाज तो केवल महाराज जी के पास है, क्योंकि जहां से बीमारी लगी वहीं इलाज होगा। उसको पता था तूने महाराज जी के साथ में कैसा व्यवहार किया, धमकी दी थी, देखो तो मैं भी बुला ले, तो कौन है तेरा खाना, देखो मैं उसको, मैंने तो अच्छे अच्छों को सीधा किया, तो तू क्या चीज है मेरे सामने। तो जिसको धमकी दी थी वहीं जाकर उसका इलाज हो सकता था। अब जाए तो जाए कैसे, एक तरफ तो डर, दूसरी तरफ लज्जा। भाई मैं तो ठाकुर हूं, मैं तो सुल्तान हूं, मैं आज तक किसी के सामने नहीं झुका, और मैं उस साधु के सामने झुकू। लेकिन मौत से तो झुकना बेटर होता है। उसने सोचा भैया अगर मुझे मौत आ गई तो इससे अच्छा तो मैं झुक जाऊं, तो इसमें कोई हानि नहीं होगी। तो यहाँ पर कह रही है जब गया आश्रम पे सतगुरु के पापों से पिटता छिपता, इधर शर्म तो उधर मौत थी, फंसे कुड़ब्बे दोनों पेच, दोनों तरफ से फंस गया। एक तरफ शर्म आ रही है और दूसरी तरफ है। सोए दो जिन, जागे दो जिन, खाए पिए दो जिन, गांव में जाए दो जिन, वही देखते दिखाई देते। शुक्र है कि अभी मारा पीटा नहीं एक दो बार, उसे ये डर है कि तेरे पैर पकड़ेगा फिर घुमा कर पटक कर मारेगा तू। अब पता नहीं अगर दीवार विवाह में सिर लग गया तो तू तो खा। देखो डर ऐसी चीज होती है, तो महाराज जी यहाँ यही कह रहे हैं, जा जा ही पड़ा शरण में उनकी, इस प्रकार की मारी खेच। इस तरह से डर बैठा दे उसे कि आखिर में उसको जाना है। तो यहाँ कह रही हैं भय बिन प्रीत न होत है, ऐसा है दस्तूर, भय समीप ला डालता, जो रहते अति दूर। भय बिन प्रीति नहीं। क्यों सुंदर सा जी, देखना ऐसा है दस्तूर, ये रियलिटी थी। अगर कोई तुम्हारे से प्यार से बातें करते रहे तो तुम उसके सिर पर नाचना शुरू कर देते, पता नहीं तो कुछ कहता ही नहीं। लेकिन थोड़ा सा सख्ताई भी जरूरी होती है। हालांकि जिसको बुरा लगेगा तो बुरा लगेगा, लेकिन जिसका कल्याण करना होगा उसे वो कभी भी सहन करने, क्योंकि भय के बिना थोड़ा सा भी अगर डर नहीं है तो प्रीति नहीं। हालांकि भय से डर तो बैठता है, लेकिन जो दूरी होती है ना, वो दूरी वो नजदीक आ जाती है। जैसे कोई आज्ञा देता है फिर उसको फॉलो कर लिया जाता है, क्योंकि प्रेम से नहीं है कोई मानता, लेकिन डर से एकदम मान ले। ये दस्तूर है दुनिया, क्योंकि ये सत्ता का ब्रह्मांड बना हुआ है, सतंग से बनता है। तो इसमें सत्ता भी जरूरी है, थोड़ी सी सख्ताई भी जरूरी होती है। परिवार में देखो, बच्चों पर देखो, थोड़ा सा सख्त रहना ही पड़ेगा। अगर बिल्कुल में सख्त करो तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, सही रास्ते पर नहीं चलेंगे। तो थोड़ी नरमाई और थोड़ी गरमाई दोनों जरूरी है, तो दोनों का बैलेंस। तो महाराज जी ने यहाँ पर उस देवते को जो प्रकट करके दिखाया, उसे ये नहीं दिखाया कि भाई उसे डराना था, उसे उसे सॉरी उसे मारना था, उसे केवल डराना था। डरा के उसको नजदीक लाना था। जब वो समझ नहीं पा रहा था महाराज जी को, तो उसको उसकी भाषा में ही समझाया। अब उसको कोई देवता को तो दर्शन नहीं करा सकते थे, ध्यान देना, देवता का ही कराया महाराज जी ने। असराफिल का करा देते, जबराइल का करा देते, ब्रह्मा जी का करा देते, विष्णु का करा देते, श्री कृष्ण जी का करा देते, राज जी का करा देते, किसी का भी करा सकते थे, ज्योतिष स्वरूप का करा सकते थे। देखते क्यों क्यों कराया, क्योंकि बातों के भूत लातों से मारना। अब वो जब राक्षस वृत्ति का, तो उसके लिए जैसे कहते हैं ना, लोहे को लोहा काटता है। भाई तू दैत्य वृत्ति का है तो तेरे लिए दैत्य ही आएंगे तुझे सुधारने के लिए, देवताओं से नहीं तू डरने वाला।
देखते हैं जब तुझे पटक पटक कर मारेंगे, वो तो प्यार की भाषा से बोलते हैं, लेकिन तुझे डंडे की मार चाहिए तो ले देते हैं, तुझे पकड़ कर मारेंगे। कोई श्री कृष्ण जी को प्रकट करेंगे तो वो तेरे पैर पकड़ के तुझे पटकते नहीं मारेंगे, वो तो प्रेम की मार देंगे। लेकिन अब तुझे तेरे जैसे देखते ही प्रकट करके दिखेंगे, तो उसकी करने का फल उसके सामने, जैसे उसकी मनोदशा थी उसी के रूप में उसको वो दंड दे। तो यहाँ पर कह रहे हैं, पलक हुए मानो मन मन के, उठे नहीं गुरु के सन्मुख, बाबूजी कुछ बात नहीं है, मान रहे क्यों इतना दुख। अब यहाँ पर सुंदर सास जी चल देते हैं, महाराज जी के पास आते हैं, लेकिन झुकी नजरों से बैठ जाते हैं, नजर के ऊपर उठ ही नहीं रही, क्योंकि वही है जिसने धमकी दी थी, देखो तो तेरे साथ में कौन है, बुला उसको, मैंने तो अच्छे अच्छे सीधे किया, आज मैं तुझे सीधा हूँ। तो जिसने ऐसे ऐसे कड़वे शब्द बोले हों और फिर वो महाराज जी के पास आए, तो क्या नजर से नजर मिला पाएगा? नहीं मिला पाएगा। तो झुकी नजरों से बैठा रहा, और बैठकर धीरे 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 विनती महाराज जी से की कि महाराज जी देखो, वो सट्टेबाज था ना, वो तो चला गया, वो तो मर गया है, अब मैं हूं, और मुझे उसकी जगह मतलब रखना चाहो तो वही रख लो, यानी अब मैं सट्टेबाज नहीं हूँ, मेरी बोला तो चली गई, अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे अपनी शरण में लो। महाराज जी क्या कह रहे हैं, अ, वह पड़ गया चरण पर लंबा, क्षमा चाहता हूँ महाराज, कैसी मति मारी गई थी जो कि आपके संग उल्टे काज। हे महाराज जी मुझे माफ कर दो, मेरी मति मारी गई थी, बुद्धि भ्रमित हो गई थी, जो मैंने आपके साथ ऐसा अभद्र व्यवहार किया, ऐसा गलत कार्य किया, जो मैं आपको ये धमकी दे बैठा, और आपसे ये मैं सत्य का नंबर एक पूछ मैं तो मुझे नहीं डरा। अब महाराज जी तो प्रेम के सागर है भैया, जब माफी मांग रहे तो ठीक है, जब जैसे चरणों में पड़ा था साष्टांग प्रणाम किया, महाराज जी ने कमर थप थपाई और शाबाशी दी कि चल कोई बात नहीं है ना, आज से तू शरण में है, और लेकिन ध्यान रखना कि आज के बाद ऐसा काम मत करना, सट्टेबाजी छोड़। मैं कहा कि छोड़ दी महाराज जी, बस आज के बाद मैं सट्टे नहीं लगाऊंगा। तो कह रहे यहाँ पर, ध्यान रहे आइंदा जा, बस सावधान होकर रहना, वरना बहुत पछताएगा तू, माना नहीं अगर कहना। अगर मैंने तुझे आज सट्टे लगाने से मना कर दिया है, तो अगर आज तूने प्रतिज्ञा कर ली और आज के बाद फिर तूने की, तो तेरे लिए अच्छा नहीं, यानी आज के बाद तू इस प्रतिज्ञा को तोड़ना मत। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, वरना बहुत पछताएगा, माना नहीं अगर कहना, करी प्रतिज्ञा मन से उसने, छूट गए सट्टे की लत। अब महाराज जी के सामने प्रतिज्ञा कर लिया, कुछ महाराज जी की कृपा भी है, तो उसकी सट्टे की लत छूट गई, जो सट्टेबाजी करता था, तो एक विकार उसका छूट गया। लेकिन खाना पीना तो अभी जुका तो है, मांस मदिरा भी खाता है, मदिरा पान भी करते हैं, ये अभी चल रहा है काम उसका। कह रहे हैं कि वो तो रह गई जो बुरी लत लगी थी, पी कर कुछ भी नहीं सूझता, कर अन कर सब एक समन, भय बिन प्रीत नहीं होती है, हुआ आज उसको यह ज्ञान। कह रहे हैं कि वो लत अभी नहीं छूटी, देखो सट्टा लगाता है तो छूट जाएगी, लेकिन ये जो है इंद्रियों का स्वाद, सट्टा तो मन की लत होगी कि भाई मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, लेकिन ये खाना पीना इंद्रियों का स्वाद है, ये जल्दी से नहीं छूटता और गहरी जड़ पकड़ लेता है, तो ये लत लगी हुई है। तो कह रहे पीकर आदमी ऐसा धुन हो जाता है कि उसको सही गलत का भी पता नहीं लगता, जो नहीं करना होता उसको भी कर जाता, ऐसा क्यों? देखिए सुंदर साहब जी, ये बुद्धि है, इसमें ताने से, एक तो खुद ही यहाँ अज्ञानता की भ्रम में फंसी हुई है, ऊपर से इसमें हमने ड्रिंक कर ली तो बुद्धि को बेकार कर देती है, सेंसलेस कर देती है, तो उसको ये नहीं पता कि तुझे क्या खाना, कहाँ पढ़ना, क्या कहना, कुछ नहीं पड़ा, सेंसलेस कर देती, भ्रमित कर देती है बुद्धि को। तो वो कैसे सही और गलत को निरूपण करे, तो फिर तो वो उल्टा सीधा दिखाएगा। तो चलो कम से कम इतने ऐब थे तो कम से कम एक तो छूटा, सारे विकार एकदम नहीं छूटते, धीरे धीरे टाइम देते हैं, और धीरे 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 प्रयत्न करते हैं तो छूटने लग जाते हैं। तो आज उसके समझ में आया कि भय के बिना प्रीति नहीं होती। आता आता जाता रहा, रोज ही सुनने लगा धर्म की बात, करता क्या मजबूरी थी बस, हारे बाबा दाढ़ी हाथ।
अब सट्टे की लत वो तो छोड़ दी, लेकिन खाना पीना चल रहा है। और अभी महाराज जी की जब शरण में जा रहा है तो अभी श्रद्धा से नहीं जा रहा है, डर की वजह से, कि जहां तूने जाना छोड़ा तो भैया वो जिन खड़ा तेरे पीछे मारेगा तुझे। तो अभी जो जा रहा है ना, रोज रोज जाता, लेकिन डर की वजह से जा, श्रद्धा नहीं थी, डर की वजह से ही भय था, डर की वजह से ही महाराज जी की चर्चा सुनने लगा। लेकिन जब सुनेगा तो धीरे धीरे उसका असर भी होगा। भले ही मजबूरी में जाकर बैठ रहा है, लेकिन बैठ तो रहा, कानों में वो शब्द पढ़ तो रहे हैं। भले ही डर की वजह से जा रहा है, कारण बन रहा है। तो धीरे धीरे क्या कह रहे हैं कि जब मजबूरी हो जाती है तो हारे के दाढ़ी वाले बाबा ही होते हैं कि भाई चलो बाबा के पास में, जब दवा दारू कुछ काम नहीं करती तो चलो भाई बाबा जी ठीक करेंगे। तो पता है जिनसे पीछा छुड़वाने वाला तो कोई है नहीं, भैया वही बाबा जी है तो अच्छा है, तो मरने से अच्छा तो उन्हीं के शरण में चल जाके बैठ रहा है। तो धीरे धीरे धर्म की बात भी सुनने लगे। प्रणामी से वह चिढ़ता था, पर अब देखे सारे ने, कह रहे हैं प्रणामी के नाम से भी वो चिढ़ता था। फिर तो महाराज जी की धमकी दी, लेकिन अब धीरे धीरे जब आने लगा तो सारे तौर तरीके सीख गए, भाई प्रणामी क्या करते हैं कैसा है। तो धीरे धीरे जब पता लगेगा तो अंदर का ईर्ष्या भाव भी तगेगा। देखो कोई भी है, जब तक हम किसी के बारीकी से उसको नहीं जानते तो हमारे अंदर उसके प्रति श्रद्धा नहीं हो, नफरत जरूर है वो तो। लेकिन जब हम किसी के बारे में जानना शुरू कर देते हैं तो धीरे 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 श्रद्धा भाव प्रकट होने और सत्य की पहचान ऐसे बिल्कुल लगी बात अब अच्छी लगने, अपनाने को दिल चाहा, दिया तारतम एक दिन उसको श्री सतगुरु ने अपनाया। अब जब धीरे धीरे चर्चा सुनने लगा, चर्चा सुनते सुनते उसे श्रद्धा भावना आने लगी। तो एक दिन महाराज जी से उसने इच्छा भी की, मैं महाराज जी मुझे भी प्रणामी बना, मुझे भी तारतम दो। तो महाराज जी ने उसको स्वीकार किया और तारतम की दीक्षा उनको दे दी। देकर बोले हुए कैद अब खाना पीना आज खत्म, किया उल्लंघन यदि नियमों का तो फिर गया समझ जीवन। महाराज जी ने दिया तारतम, लेकिन तारतम देने के साथ में ये नियम भी जरूर दे दिए कि भाई आज के बाद जो तू खाता पीता है ना, मदिरा पान करता है, मांसाहार करता है, तो इनको आज से बंद कर दे। अगर तूने आज्ञा का उल्लंघन किया तो फिर सोच ले कि तेरा जीवन समाप्त। देखो सुमित्रा जी, हमारे अपने भ्रम है। हम क्या करते हैं, हम तारतम भी ले लेते हैं, और तारतम लेने के बाद में हम खाना पीना भी, ये हमारे संप्रदाय में बहुत बड़ी कमी है। वैसे अपनी कमी पता नहीं, लेकिन कमी को स्वीकार करना भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि औरों में अंदर जाकर देखो तो कोई भी तारतम मंत्र या दीक्षा देंगे तो उस पर नियम ले लेते कि तुम्हें ये करना है, वो सख्ताई से उसका पालन करते। लेकिन हमारे में वो सख्ताई नहीं है, वो पालन नहीं करते दृढ़ता से। अरे तारतम ले लिया, कोई बात नहीं, घर में अंडे भी बन रहे हैं, दारू भी पी जा रही है, अरे घर में नहीं तो बाहर पी लो भाई, पी लो, अरे पी तो रहे हो ना। घर बाहर का क्या मतलब, घर तो अंदर में असली तो ये है जिसमें तुम बैठे हो, जिसमें आत्मा बैठी है, जिसमें चेतना बैठी है, असली घर तो ये है। तो हमारे ये यहाँ पर बहुत बड़ी कमी है कि जो नियम महाराज जी ने दिए उन नियमों का हम दृढ़ता से पालन नहीं करते। अगर पालन करे तो देखो भैरव सेठ से 3 दिन में आत्मा जागृत हो, दृढ़ता से किया उन्होंने पालन। जब महाराज जी ने कहा था पीना तंबाकू छोड़ दे और मांस मछली सब, और सब क्या परदारा चोरी ने का छोड़ दिया था, लेकिन हम कहीं ना कहीं पकड़े हुए होते हैं। ये सबसे बड़ी कमी। तो महाराज जी ने नियम दे दिया कि भैया आज से तूने तारतम ले लिया तो अब से तू हमारे कैद में हो गया, अब से तू इनको छोड़ दो। अब कह दिया सत्य जान सब बातें उसने धरा चरण सतगुरु के शीश। देखा कि महाराज जी जो बात कह रहे सही कह रहे हैं, तो कहा कि वास्तव में मैं इन बातों को स्वीकार करूंगा। और ऐसा करके महाराज जी ने के चरणों में अपने शीश को उसने रख दिया। जैसे हम कह देते कि भाई गुरु महाराज जी जैसा कहेंगे मैं वैसे करूंगा, लेकिन कुछ दिन तो रंग चढ़ता है, धीरे 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 फिर उसी लाइन पर आ जाते हैं जो चित्त में संस्कार पड़े होते हैं। देखो समझ जी, ताकत दोगे तभी निभेगी, साथ साथ मांगी बख्शीश, पेटी लेकर चला गया वो रहनी बहनी सब बदली। अब महाराज जी के चरणों में शीश रखकर कहते हैं महाराज जी देखो, अगर आप बल दोगे, आप ताकत दोगे, तो मैं इन विकारों को जीत लूंगा। अपना आशीर्वाद दो मुझे, अपना बल दो मुझे, है ना। तो मैंने कहा कि पीड़े का कोई बात नहीं, चलिए मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तो डरता बना दो।
दे दिया बस, चल गई यहाँ से। अब उसकी रहनी बहनी सब खत्म। सट्टा भी छोड़ दिया, मदिरा पान भी छोड़ दिया, मांस मांसाहार भी छोड़ दिया, सही कार्य में लग गया भक्ति भजन में। खान पान और ऐबदारियों में आई अब तब्दीली, छुटा बैठना उन लोगों में जिस फन के थे वे उस्ताद। अब जब खान पीन बदल गया तो जिस संगति में रहते हैं भैया उनसे भी उठना बैठना छूटा गया। तो उनकी तब्दीली में, आचार विचार में परिवर्तन आने लगा और सतगुरु के चरणों में उनकी श्रद्धा बढ़ने लगी। और क्या कह रहे हैं